असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम प्राइस से लेके 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 बड़े प्राइस तक। हेलो गाइस, और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में टॉप गेमिंग लैपटॉप जो आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल सकते हैं राइट नाउ। क्योंकि अभी एक बहुत ही धमाकेदार सेल चल रही है दोनों ही वेबसाइटों पे, और अभी शुरू हो चुकी है वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे दोनों पे। अगर आप एक प्राइम मेंबर हैं अमेज़ॉन पे तो आपके तो बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तगड़े तगड़े गेमिंग लैपटॉप खरीद सकते हो, जो भी मतलब गेमिंग के लिए, या फिर आपको अगर एक गेमर बनना है तो देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 50,000 से लेके 1 लाख के तक के गेमिंग लैपटॉप। माफ़ करेगा, थोड़ी ज़ुबान लड़खड़ा रही है मेरी, क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है, मैं अपने इस चैनल पे डालने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स पहले ही बना चुके हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओपिनियन डालता हूँ। तो आज हम दोनों वेबसाइटों पे चेक करेंगे। फिलहाल तो अभी हम अमेज़ॉन पे देखेंगे अभी कौन कौन से लैपटॉप अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं जो प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट हैं। नहीं तो अभी बहुत सारे लैपटॉप हैं जो आप अभी देख सकते हो अमेज़ॉन पे जो अभी सेल पे हैं। लेकिन अगर सिर्फ गेमिंग लैपटॉप पे बात करी जाए तो और भी हैं लैपटॉप जो मैंने चुने हैं। इनके अलावा भी लैपटॉप्स हैं जो अभी सेल पे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है उनका प्राइस उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता। तो चलिए, सबसे पहले जो अभी लैपटॉप आया है, जो मतलब कि मैंने सबसे पहले अपनी गिनती में लिया है, वो है 50,000 का। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है एसर नाइट्रो 5 EN515 15.6 इंच का है ये। अगर आप नहीं जानते कि 15.6 इंच कैसे नापते हैं, तो ये डायगनली नापते हैं। ये ना ही लेंथ है ना ही ब्रेथ है, ये डायगनली बताते हैं कि हाँ ये ऐसे डायगनली 15.6 इंच का है। और अगर इसमें देखें तो ये एक IPS डिस्प्ले पैनल इसका, जो बहुत अच्छी बात है। AMD Ryzen 5 3550H है, जो मेरे हिसाब से i5 8th जनरेशन और 9th जनरेशन के बीच तक की परफॉर्मेंस दे देगा आपको, वो 50,000 के अंडर 8 GB की रैम है। जो हालांकि जाहिर सी बात है, पता नहीं क्यों 8 GB की रैम, वो भी 50,000 के लैपटॉप में। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन 16 GB की दे दो तो बहुत अच्छा रहता। 512 GB की आपको SSD मिलेगी, जो मेरे हिसाब से सेटा SSD ही है। NVMe SSD तो नहीं होगी। अगर NVMe तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन अगर सेटा भी है तो चलो ठीक है, काम चलाओ है। और GTX 1650 आपको मिलेगा, जो GDDR5 एडिशन वाला है। I mean GDDR5 उसका वो टाइप है। GDDR6 भी मिलता है, लेकिन वो इस वाले लैपटॉप में तो नहीं है। लेकिन चलो कोई नहीं, 50,000 के अंडर ये बहुत ही सही लैपटॉप है। अगर हम देखें कि ये कितने हर्ट्स का है, तो एक बंदा तो बोल रहा है कि 144 का, और एक बंदा बोल रहा है कि 60 हर्ट्स का है। अब जहाँ तक मेरी राय क्या है, देखिए, अगर ये 144 का है तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 60 का ही होगा, क्योंकि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ 144 आपको बस CSGO में मिल सकता है, और कौन सा गेम है, वैलोरेंट में मिल सकता है। और मुश्किल ही होगा जिसमें आपको मतलब 120+ FPS भी मिल जाए। अगर आप PUBG देखें या एपेक्स लेजेंड देखें, तो उसमें आपको सेटिंग मीडियम से भी थोड़ी कम ही कस्टम सेटिंग पे खेलेंगे तो शायद आपको मिल पाए। लेकिन जहाँ तक मेरे लगता है 60 हर्ट्स का ही है ये लैपटॉप, उससे ज़्यादा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि। और वैसे भी अगर कोई गेमर है जो 120+ FPS की गेमिंग करना चाहता है, तो वो 50,000 का तो नहीं लेगा, उससे थोड़ा ऊपर का ही लेगा। लेकिन फिर मतलब आपको गेमिंग भी करनी है और कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, और वो भी एक ठीक ठाक बजट के ऊपर, जिसमें आपको SSD भी मिल जाए, जो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्नैपनेस डाल देती है आपके विंडोज़ एक्सपीरियंस में। तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप अच्छा रहेगा। और इसमें RGB मिल रही है आपको। जाहिर सी बात है, आपको हर एक की कैप का डिफरेंट कलर की RGB तो आप नहीं डाल सकते, पूरे कीबोर्ड की एक ही होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है RGB तो मिल ही रही है, तो चलो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। आप अगर एक प्राइम मेंबर नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो प्राइम मेंबर हैं वही सारा स्टॉक ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जो प्राइम मेंबर नहीं है उनके लिए तो सेल कल से शुरू होगी, उनको ये प्राइस कल ही देखने को मिलेंगे, अगर देखने को मिलेंगे भी तो। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो और अगर आप इसे कल ख़रीदना चाहोगे, मतलब अगर इसे ख़रीदना चाहते हो और प्राइम मेंबर नहीं हो, तो मैं यही कहूँगा कि आप 54 से ऊपर का प्राइस इसके लिए बिल्कुल भी मत दें। तो ये अपने प्राइस के हिसाब से मतलब परफॉर्मेंस लायक नहीं बनेगा, ये जस्टिफाई नहीं करेगा फिर अपने प्राइस को। तो अगर आप एक प्राइम मेंबर नहीं हैं, तो मैंने बता दिया 52 to 53, अगर 52,000 से 53,000 आपको देने पड़ रहे हैं इस लैपटॉप के लिए तो सही है, वरना इस लैपटॉप को मत लीजिएगा। मेरा राय यही है। चलिए, अगर आप सेकंड लैपटॉप पे आएँ तो वो है एसूस की तरफ से टफ गेमिंग FX 505DT। अब ये भी 15.6 इंच का लैपटॉप है।
और 120 हर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपको Ryzen 5 3550H मिलता है, 8 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है। ठीक है, नाइस। अगर इसके और डिटेल में जाएं तो आपको 1650 मिलता है, हमेशा की तरह जैसा पिछले में था ऐसा ही इसमें मिला आपको। और इसमें शायद आपको M.2 SSD मिली है, नहीं, इसमें आपको NVMe की SSD मिली है 512 GB की। तो आप सोच रहे हो कि अरे बाप रे, NVMe SSD मिल रही है 512 GB की, 1650 मिल रहा है, और आपको Ryzen 5 3550 मिल रहा है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी आपको 3550H मिल रहा है, और आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको 3550H मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको NVMe SSD मिल रही है। तो आप सोचोगे ओ भाई साहब इसको ले लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इसकी रैम देखें तब कहोगे 8 GB तो है जो पिछले वाले में भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज ज़रा उसकी स्पीड देखिए, आपको 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिल रही है, जो कि मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत वाहियात रैम की स्पीड है। वो भी अगर एक Ryzen 5 लैपटॉप को अगर देखा जाए तो Ryzen 5 आप यूज़ कर रहे हो एक लैपटॉप के अंदर, और आप उसमें मतलब 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम तो छोड़ो, आपने 2666 वाली भी नहीं डाली, जो कम से कम एक इंटेल लैपटॉप के लिए भी चाहिए होती है। आप 2400 मेगाहर्ट्ज़ की डाल रहे हो। बल्कि सबको पता है कि AMD जो प्रोसेसर बनाते हैं अपने, वो ज़्यादा मतलब रैम को खींचते हैं। वो रैम अगर उनकी ज़्यादा हाई मेगाहर्ट्ज़ की होती है और जितनी ज़्यादा रैम होती है, वो उतना अच्छे से अपनी पावर को अनलीश कर पाते हैं। लेकिन फिर भी एसूस ने क्या करा कि उन्होंने 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम डाल दी, वो भी 8 GB, ये नहीं कि 16 GB डालते हैं, नहीं 8 GB ही डाली है। अब ये बात है कि इन्होंने 512 GB की M.2 NVMe डाली है। इनका जाहिर सी बात है 1080 पिक्सल का डिस्प्ले है ऑब्वियसली, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और IPS पैनल है। तो ठीक है यार, चलो अच्छी बात है, इन्होंने ये सब कुछ सही करा। लेकिन अगर इसमें कोई बेकार बात मेरे को लगी तो जाहिर सी बात है यही, इसकी रैम की स्पीड बहुत बेकार है। 2400 मेगाहर्ट्ज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मुझे बहुत बेकार लगी। बल्कि इस वाले लैपटॉप की अगर बात करूँ तो इसकी 3000 है। अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है लेकिन अगर इस वाले लैपटॉप की बात करें जो मैंने आपको पहले दिखाया Acer Nitro 5 वाला, तो उसकी 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, लेकिन इसकी 2400 ही है सिर्फ, जो मेरे को काफ़ी बेकार लगी। लेकिन फिर भी अगर अपने प्राइस के हिसाब से देखा जाए, अगर हम उसकी स्पीड को थोड़ा छोड़ दें, तो अपने प्राइस के हिसाब से लैपटॉप बेस्ट है। मैं सच्ची बताऊँ, बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। अगर आपको ये 54,000 का भी मिले तो मैं कहूँगा कि आप लूट लो। जी हाँ, बिल्कुल लूट लो, बहुत ही सही लैपटॉप है। आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे रहा है। और हाँ, वही बात है कि जो मतलब 100+ FPS पे गेमिंग करना चाहता है वो इन लैपटॉप को नहीं लेगा, मतलब कि उसका प्राइस, मतलब कि उसका आमतौर पे बजट ज़्यादा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बजट कम है और फिर भी आप मतलब 120 हर्ट्ज़ के मतलब मज़े अगर लेना चाहते हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है CS:GO में तो ले ही सकते हो, और अगर कुछ गेम्स में, कंपेटिटिव गेम्स में मतलब थोड़ी ग्राफिक्स कम वम करके, जैसे कि अगर आप रॉज कंपनी को देख लो, या यही नाम है शायद गेम का, वो रेसिंग मतलब कार वाला गेम है जो भी है, उसमें भी आप ले सकते हो। इसका इतना अच्छा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का पैनल है, डिस्प्ले है, तो मज़ा तो ले सकते हो आप। रिफ्रेश रेट इतना अच्छा दिया है इसमें। बस अगर इसमें कोई बेकार चीज़ है तो वही इसकी रैम, जो 2400 मेगाहर्ट्ज़ ही है। और इसके और भी वेरिएंट चेक कर सकते हो इसमें, मतलब हार्ड डिस्क अगर आप लेना चाहो तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपको दी जाएगी 58,889 की, है ना। अगर आपको इसमें अपना होमवर्क डालना है तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, देख लेना अगर आपको चाहिए होगा तो। अब तीसरे लैपटॉप पे अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास आ जाता है Acer Nitro 5 Intel Core i5 9300H वाला लैपटॉप, जो ये भी 15.6 इंच का ही है। और इसमें देखा जाए तो आपको 8 GB की रैम मिलती है बिल्कुल 8 GB तो नहीं, मतलब कर ही रखा है, मतलब 16 GB कभी डालेंगे ही नहीं, 8 GB ही डालेंगे। चलो आगे लेंगे तो 1 TB की आपको हार्ड डिस्क मिलेगी और 256 GB की SSD मिलेगी। मैं सच्ची बताऊं तो ये लिखने में बहुत ही थोड़ी गलती मेरे को लगती है कभी कभार, लेकिन अगर आप कभी सोचो, कभी आप अगर ऐसा देखो और आपको नहीं पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये हार्ड डिस्क है और ये SSD है, दोनों SSD नहीं है। और ना ही ये मतलब है कि ये M.2 NVMe SSD है। बता देंगे अगर NVMe SSD होगी तो। ये आपको 55,990 मिल रहा है। ऑफकोर्स आपको 8 GB मिलेगी। इसका साइज़ भी 15.6 इंच का है।
1080 पिक्सल डिस्प्ले है और 8 GB DDR4 रैम। हालांकि इसमें स्पीड नहीं बता रखी, लेकिन इंटेल का लैपटॉप है तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है। 9300H जो 3550H से पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल है। 3600 को टक्कर देता है बल्कि, मैं ये कहूँगा। और अगर इसका रिफ़्रेश रेट अगर देखना चाहें तो शायद से मैंने करा था, और ये 60 हर्ट्ज़ का ही है, 144 का नहीं है। अगर ये 60 हर्ट्ज़ का है तो मेरे हिसाब से इसमें की रैम की स्पीड बेहतर होगी। इंटेल का आप चाहे लैपटॉप लो, इंटेल का चाहे आप पीसी बनवाओ, उसमें रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। हालांकि अगर आप इंटेल i7 को देख लो, इंटेल i9 को देख लो, उनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्टेड 3000 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। बल्कि कितने सारों की 2666 भी है, कितने सारे i7 प्रोसेसर की। तो आप देख सकते हो ज़्यादा रैम की स्पीड मैटर नहीं करती इंटेल के स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप्स के साथ। और इसमें बस यही कौन है कि ये 60 हर्ट्ज़ है, मेरे हिसाब से 120 तो होना ही चाहिए था। और इसमें कोई बहुत बड़ी वाली दिक्कत वाली बात तो मेरे को नहीं लग रही। ये भी GDDR5 टाइप का है इसका GT 1650, तो ठीक है यार, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी सब तो गेमिंग के हिसाब से सही है, बजट गेमिंग करवा देगा। हालांकि अगर आप उन बंदों में से नहीं है जो रेड डेड रिडेम्पशन 2 या फिर माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर जैसे वाले इतने भारी भारी गेम, या असेसिन्स क्रीड ओडिसी, या फिर होराइजन ज़ीरो डॉन, ये कुछ ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा मांगते हैं रैम भी और प्रोसेसर की पावर भी और ग्राफिक कार्ड, तो जाहिर सी बात है। तो अगर इस लैपटॉप के बारे में देखा जाए तो ये भी बहुत सही लैपटॉप है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो इससे 1000 भी आप इसको मत देना। मुझे तो नहीं लगता कि ये 1000 और दें इसके लिए। यही प्राइस इसके लिए बहुत सही है, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ ही दे रहे हैं आपको, ये 55,990 में। इससे कम में जितने भी अभी हमने देखे हैं उनमें से कम एक तो 120 हर्ट्ज़ का दे रहा है, जो 55,000 से भी कम का है। जो 120 हर्ट्ज़ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है 60 हर्ट्ज़ के मुकाबले। अब ये कि 1650 कुछ गेम्स भले ही 120 FPS ना दे पाए, लेकिन 80 FPS या 90 FPS तो दे पाएगा ना। जो हालांकि 60 हर्ट्ज़ पे तो हमें पता नहीं लग पाएगा कितना स्मूथ है, लेकिन 120 हर्ट्ज़ के लैपटॉप पे तो हमें फील होगा ना कि कितना ज़्यादा स्मूथ है। इसके अंदर यही एक कौन लगा मेरे को, बहुत ही बेस्ट लगी मेरे को इसकी स्टोरेज कॉम्बिनेशन। यही सही रहती है यार, इससे ज़्यादा और क्या, एक बजट गेमर के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता यार, इतना ही काफ़ी है। अब अगर हम आगे आएँ तो ये है एक लैपटॉप एसुस का टफ गेमिंग FX 505DT। ये अमेज़ोन के लैपटॉप बता रहा हूँ अभी, और सारे के सारे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम प्राइस से लेके बड़े प्राइस तक, ठीक है। तो ये वाला 58,990 का है, पिछले वाला 55,990 का था। इसमें आपको 16 GB रैम मिलती है आखिरकार, 512 GB की NVMe SSD मिलती है, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल, जाहिर सी बात है। 3750H मिलता है, G10 1650 मिलता है। 1650 मतलब 60,000 से नीचे के लैपटॉप तो 1650 ही देंगे ना। 1650 सुपर दे सकते हैं ना 1650 Ti दे सकते, भैया हम तो 1650 ही देंगे, और GDDR5 वाला ही वेरिएंट देंगे, GDDR6 देंगे ही नहीं। पता नहीं भैया इनको क्या, खैर छोड़, मैं क्या ही कहूँ, सभी ऐसा करते हैं भाई, अब चाहे भले वो एसुस ही क्यों ना हो। तो इसमें ये 720 पिक्सल का वेबकैम, जो अगर आपके मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हालांकि ये लैपटॉप कोई मतलब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए तो लेगा नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 720 पिक्सल का आपको HD वेबकैम मिलता है इसमें, सही है, क्या दिक्कत है। और 3750H के बारे में बताऊँ तो i7 के 8th ना 9th जनरेशन को टक्कर देता है, या कभी कभार उनसे आउट परफॉर्म भी कर लेता है कभी कभार। हालांकि कंटेंट क्रिएशन के टास्क में देखा जाए तो बिल्कुल उनसे बिल्कुल पावरफुल है। गेमिंग के टास्क में देखा जाए तो हाँ, इंटेल थोड़ा आगे निकल जाता है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो हाँ, आप इंटेल के लैपटॉप खरीद लो, लेकिन जाहिर सी बात है आपको सिर्फ गेमिंग तो करेगा ही ना, वो मतलब थोड़ा कंटेंट वाला काम तो करेगा ही, थोड़ा काम तो करेगा ही। मेरे ख्याल से AMD के लैपटॉप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, AMD प्रोसेसर ज़्यादा तगड़ा है। तो अब ये भी यार तुम 2400 मेगाहर्ट्ज़ Ryzen 7 लैपटॉप के साथ भी 2400 मेगाहर्ट्ज़ क्यों क्यों? Ryzen 5 तक भी चलो मान लेते हैं हम यार, लेकिन Ryzen 7 के साथ भी 2400 मेगाहर्ट्ज़, मेरे को समझ नहीं आता यार। 3000 दे दो, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको कितनी महंगी पड़ रही है यार 3000 की, मतलब समझ नहीं आता मेरे को तो यार। चलो कोई नहीं, बाकी अगर इसकी स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो बिल्कुल भाई मस्त है। 512 GB बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मैं सच्चे बताऊँ बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 16 GB की रैम
बहुत अच्छी है बात है। 16 GB भाई दे दी, आखिरकार दे दी। 60,000 के अंडर में एक लैपटॉप मेरे को मिल गया जिसमें 16 GB की रैम आखिरकार दी गई है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और Ryzen 7 है, बहुत अच्छा है। हालांकि रैम रैम की स्पीड इतनी कम है जो जिससे मेरे को लगता है कि हाँ यार, इसका जो प्रोसेसर वो अपनी फुल पोटेंशियल पे रन नहीं कर पाएगा। जहाँ तक मेरे को लगता है आपको फुल FPS जो दे सकता है आपका प्रोसेसर, वो नहीं दे पाएगा। कोई नहीं, लेकिन फिर भी 60,000 के अंडर अंडर आपने एक ऐसा लैपटॉप लिया जिसमें आपको 16 GB रैम तो मिली कम से कम। और इसका अगर हम रिफ़्रेश रेट देखें तो यहाँ पे तो शायद नहीं लिखा, मैं एक बार देखता हूँ। नीचे मैंने शायद से सर्च मारा था, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा गाइस मैंने ढूंढ लिया हर जगह, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कितना हर्ट्स है इसका रिफ्रेश रेट। अब एक बार देख लेना अगर आपको कोई रिव्यू मिल जाए इस लैपटॉप का। जहाँ तक मुझे लगता है यार 120 तो होना चाहिए, क्योंकि Ryzen 7 दिया है यार, तो 120 तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर 60 है तो भी यार देख लेना यार, मेरे को सही लग रहा है। इसके अगर एक वही कौन इसमें दो ही कौन आ जाएंगे फिर, एक इसका रिफ्रेश रेट और दूसरा इसकी रैम की स्पीड जो बहुत ही कम है। बाकी हिसाब से देखा जाए तो आपको Ryzen 7 मिल रहा है 16,000 के अंडर अंडर 3750H, जो बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है सच में। i7 को टक्कर देता है, बल्कि उसको हरा भी देता है बहुत जगहों में। लेकिन फिर भी अगर ये 120 का हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है तो बिल्कुल ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको 60,000 का मिल जाए तो भी आप ले सकते हैं इस लैपटॉप को। अब ये जो लैपटॉप है ये आपको 70 से लेके 72,000 के बीच तक का आपको मिल सकता है। अब एक बार अपनी लोकेशन वोकेशन डाल देना। मैंने हालांकि यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं साइन इन कर रखा है, इसलिए कि मेरे को नहीं दिखा रहा है। अब एक बार देख लेना, इसमें आपको Ryzen 5 4600H मिलता है, जो बिल्कुल बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। 1650 हाँ 1650 8 GB की रैम, कौन में लगा लो इस चीज़ को इसके कौन में लगा लो। 512 GB की SSD, जो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसकी रैम आखिरकार भाई साहब 3200 MHz। ओ भाई साहब मैं खुश हूँ, मैं खुश हो गया यार कि 3200 MHz तो दे दी इनने। अब इन्होंने इनके पास 2 DMM स्लॉट हैं, तो मैं फिर ये सोच रहा हूँ कि शायद इसके अंदर 4 स्लॉट होंगे, जिसमें तो 2 में इन्होंने शायद 4 GB की 2 स्टिक डाल दी हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये भी हो सकता है 8 GB की एक स्टिक हो। लेकिन फिर इसमें इन्होंने इसमें बताया कि 2 स्लॉट हैं इसके अंदर रैम के, तो यार 3 स्लॉट वाला लैपटॉप तो शायद ही होता है कहीं पे। 4 स्लॉट वाले होते हैं या 2 स्लॉट वाले होते हैं। आप रिव्यू देख लेना इसका, अगर आप इसको ख़रीदना चाह रहे हो 72,000 तक का अगर आपके पास है मतलब बजट, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। आप एक बार देख लेना इसका रिव्यू, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। IPS लेवल पैनल है बिल्कुल सही। इसमें आपको 1650 GDDR6 मिलता है, जो आखिरकार किसी में तो देखने को मिला। और हाँ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ हालांकि 16 GB रैम होती तो बहुत अच्छी बात होती। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस लैपटॉप को ख़रीद रहे हो तो आप एक 8 GB की रैम और ख़रीद लेना 3200 MHz की। लेकिन पहले मत ख़रीदना, पहले इसको ख़रीद लेना, इसको एक बार खोल खाल लेना और देख लेना कौन सी कंपनी की है। सेम ही कंपनी की लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3200 MHz की लेना। मैं ये कंसिडर करूँगा कि आप एक 8 GB की रैम खरीदो इस लैपटॉप के साथ। ये आपको 70 से लेकर 72,000 के बीच में ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिले तो ना ही ख़रीदना भाई। उससे ज़्यादा अगर आपका बजट भी है तो जो अगला लैपटॉप है आप उसको ख़रीदना, वो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो 8 GB तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ARGB नहीं है, वैसे मिलनी चाहिए थी ARGB तो और अच्छा होता, क्योंकि 70,000 के से ऊपर का ही लैपटॉप है तो यार अगर हर एक की कैप में हम चेंज कर पाते RGB तो मेरे को अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी 15.6 इंच का डिस्प्ले है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा आप इसमें काम कर सकते हो। गेमिंग के हिसाब से, गेमिंग को छोड़ दूँ अगर मैं, तो कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से अगर आप बात करें, अगर मतलब आप 2D एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हो, 3D एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हो, आप मतलब गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, या फिर मतलब आप अगर GPU रेंडरिंग मतलब कुछ भी जो भी CPU हैवी टास्क कह लो,
GPU हैवी टास्क कर कह लो, बहुत ही अच्छा चलेगा लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हालांकि 1650 है इसमें। मैं सोचा था अगर 1650 सुपर TI या 1660 तक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, 1650 GDDR6 है, कोई दिक्कत नहीं है। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। अपने प्राइस को ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है जितने भी लैपटॉप हैं इस प्राइस रेंज के ऊपर, मेरे को ये सबसे सही लग रहा है। हालांकि अगर अगर आपके पास इससे थोड़ा ज़्यादा अगर आपका बजट है तो मैं चाहूँगा कि आप ये लैपटॉप को ख़रीदो। ये भी Asus का टफ A15 लैपटॉप ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आप इसमें देखो, आपको इसमें बहुत कुछ सेम मिलेगा। आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, Ryzen 7 4800H मिल रहा है। जो आप यहाँ पे देखो तो आपको Ryzen 5 4600H मिल रहा था आपको, लेकिन यहाँ Ryzen 7 4800H मिल रहा है। यहाँ पर आपको GT 1650 Ti दे रहे हैं आपको। 8 GB की रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 256 GB की NVMe SSD है। ये 75,990 के हिसाब से अभी अमेज़ॉन पे बेस्ट है, मतलब सच में। अगर 80,000 के अंडर अगर आपको लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये बिल्कुल बेस्ट है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, जो इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए इस प्रोसेसर के साथ, क्योंकि Ryzen 7 का प्रोसेसर है, वो भी 4800H। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना GPU वाइज कोई दिक्कत है, ना CPU वाइज कोई दिक्कत है। इसका रिफ्रेश रेट भी बहुत ही तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप जोन RGB भी है, मतलब कि आप इसमें जोन कर सकते हो, है ना, आपको पता ही होगा जोन करना क्या होता है। और हार्ड डिस्क और NVMe SSD, बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन है। हालांकि मैं सोचता हूँ कि भले NVMe SSD नहीं देते, थोड़ा सा तगड़ा ग्राफिक कार्ड दे देते या फिर 8 GB के बजाय 16 GB की रैम कर देते तो मेरे को और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी NVMe SSD दे देते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि SATA SSD दे देते तो वो एक बहुत सही काम चला देती, क्योंकि प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड तो तगड़े हैं ही। लेकिन फिर भी NVMe SSD तो आपका विंडोज़ एक्सपीरियंस में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही तगड़ा चलेगा। तो ये हमने अब तक 50,000 से लेके 75,000 तक के लैपटॉप देख लिए। हाँ, हालांकि इसमें 990 आप थोड़ा ऐड कर लो, 79,990 का है, तो आप 80,000 तक का ही मान लो। अब अमेज़ॉन पे अगर मैं देखूँ तो इन लैपटॉप के अलावा मेरे को कोई सा भी लैपटॉप नहीं दिख रहा जो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता हूँ। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डील में हैं। हाँ, हालांकि ये मैंने सिर्फ गेमिंग लैपटॉप के बारे में ही बताया है। बहुत सारे लैपटॉप हैं जो आपको 45,000 में मिल रहे हैं, 50,000 में भी मिल रहे हैं, जो बहुत ही कम प्राइस में आ रहे हैं, लेकिन वो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, वो एक अलग चीज़ के ऊपर है। तो अगर आप उनमें देखें कि उसमें आपको प्रोसेसर बहुत तगड़ा मिल गया, उसमें बहुत ज़्यादा आपको रैम मिल रही है, उसमें 40,000 के अंदर आपको मतलब हार्ड डिस्क भी मिल रही है और SSD भी मिल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि हमको देखें अच्छे से, क्योंकि वो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, वो अलग काम के लिए हैं। वो एक स्टूडेंट लैपटॉप है, वो ऑफिस लैपटॉप हैं, वो कुछ और पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है। तब वो देख लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ गेमिंग लैपटॉप बताए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेज़ॉन पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे डील में मिल रही हैं, और उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करें। मैं सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप को चुना क्योंकि जो रैम वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आमतौर पे हर कोई ये सोचता है कि ऑफ़लाइन खरीदें, क्योंकि ऑफ़लाइन में उनको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप, मतलब सिर्फ लैपटॉप ही अगर हम देखा जाए तो लैपटॉप ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे लोग ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो ऑनलाइन देख लेते हैं, तो मैंने ये बता दिया। अब हम फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे कौन कौन से लैपटॉप हैं जो मतलब अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो चलिए अब फ्लिपकार्ट के लैपटॉप की तरफ चलते। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट की साइट पे, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 50,000 से लेके 1 लाख तक के कौन कौन से लैपटॉप हैं जो प्राइस टू परफॉर्मेंस में खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एसर एस्पायर 7, जिसके अंदर i5 का 9th जनरेशन प्रोसेसर है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, और GTX 1650 है। और अगर हम इसका मेमोरी टाइप भी देखें तो वो GDDR6 है। तो ये काफ़ी कमाल की बात है कि GDDR6 टाइप वाला हमें GTX 1650 दिख रहा है इस वाले लैपटॉप में। हालांकि इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। 50,000 के अंडर में इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और इसका अगर हम देखा जाए तो ये RGB कीबोर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक बैकलिट कीबोर्ड है, तो आप इसका ध्यान रखें। ज़्यादा इतना मत सोचें कि गेमिंग मतलब एक लैपटॉप के तौर पे,
लेकिन अगर इसके स्पेक्स वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन सा आपको लैपटॉप लेना चाहिए 50,000 के अंडर। अब हम नेक्स्ट वाले लैपटॉप पे जाएँ तो हमारे पास आ जाता है HP पवेलियन गेमिंग, जिसके अंदर Ryzen 5 है 3550H, 8 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, 4 GB की मतलब 1650। और इसमें अगर हम देखें तो ये भी एक बैकलाइट कीबोर्ड है, लेकिन इसके अंदर हमें RGB मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पर्पल पर्पल दिख रही है, और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं होपफुली। लेकिन इसमें हमें GDDR5 वाली मेमोरी टाइप देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा उसमें हमें GDDR6 टाइप की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें GDDR5 दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है 3550H के हिसाब से, और उसमें हमें i5 9300H है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर हम नीचे जाएं तो हमें यहाँ को देखने को मिलेगा, जी हाँ 9300H, जैसे कि आप देख सकते हैं। 9300H को अगर हम मतलब आमने सामने रखें इन दोनों लैपटॉप्स को, तो मैं ये कहूँगा कि 9300H थोड़ा सा बेहतर हो जाता है गेमिंग में। लेकिन फिर वही बात, अगर बाकी चीज़ों को मिला लें तो ओवरऑल थोड़ा सा Ryzen 5 3550H बेहतर पड़ता है i5 9300H से। लेकिन फिर ये बात है कि इसके पास GDDR6 भी है और यहाँ पे GDDR5 है। बाकी सब तो बस एक और फ़र्क है कि यहाँ हार्ड डिस्क है और वहाँ पे आपको SSD मिल रही है। तो इसी से पता चलता है कि 3550H बेहतर प्रोसेसर है, वो भी i5 9300H से, क्योंकि और यहाँ पे बल्कि हमें GDDR5 वाला मेमोरी टाइप मिल रहा है GTX 1650 का, और उसमें हमें GDDR6 मिलता है। तो मैं सच कहूँ तो मैं आप पे छोड़ूंगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पे बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा FPS चाहिए, गेमिंग पे हर एक FPS मैटर करता है, तो आप बिल्कुल ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं, Acer Aspire 7। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यही बात है कि ये कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है अगर हम इसके अगेंस्ट में रखें तो। हालांकि गेमिंग में थोड़ा सा पीछे रह जाता है उससे, क्योंकि वैसे भी i5 9300H थोड़ा सा बेहतर है 3550H से गेमिंग में, और वैसे भी उसके पास GDDR6 टाइप वाला GTX 1650 है और उसके पास सिर्फ GDDR5 है। इस वाले अगर लैपटॉप में देखूं तो एक कौन बस ये है कि इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क मिली है, तो जिससे क्या है कि स्नैपीनेस तो आपको नहीं मिलेगी उतनी अच्छी जितने आपको Acer Aspire 7 में मिल जाएगी, क्योंकि उसमें SSD है 512 GB की। लेकिन बस ये कि इसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपको स्पेस कम मिलेगा, तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि आप सच में मैं नहीं बता सकता कि आपको कौन सा वाला आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि एक जगह आपको हार्ड डिस्क मिल रही है और एक जगह आपको SSD मिल रही है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टोरेज वाइज फिर क्या, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है, क्या आपको उसके ऊपर कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं करना। अगर अगर आपका पहला जवाब आता है कि आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो हाँ आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल और हो जाता है कि आपको स्पेस से मतलब है या नहीं। आपको इसमें स्नैपीनेस भी मिलेगी, इसमें आपको स्नैपीनेस नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपको स्पेस कम मिलेगा, इसमें आपको उसका दुगना स्पेस मिलेगा। तो ये भी थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि इसमें क्या करा जा सकता है। सच कहें तो इसमें 256 की SSD लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। उसमें आप एक 500 GB की हार्ड डिस्क लगा दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में स्लॉट है, कहीं पे भी और लगा सकते हो। और बाकी बात करें अगर फिर स्टोरेज को अगर आप भूल जाते हो तो फिर वही बात है कि गेमिंग करनी है या फिर कंटेंट क्रिएशन भी करना है या फिर दोनों करने हैं या फिर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करना है, गेमिंग बहुत रेयरली करनी है, तो आप फिर AMD का लेके जा सकते हो इस लैपटॉप को। टोटली आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तीसरे में हम आए तो यहाँ पे आ जाता है Lenovo IdeaPad L340, जिसके अंदर आपको i7 9th Gen प्रोसेसर मिलता है, 8 GB की रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 256 GB की SSD, बिल्कुल सही कॉम्बो, 4 GB की NVIDIA GeForce GTX 1650, लेकिन 60 हर्ट्स का डिस्प्ले मिलता है। अब देखिए मैंने जब आपको अमेज़ॉन के लैपटॉप बताया तो उसमें एक लैपटॉप था Asus TUF A15 गेमिंग लैपटॉप, आप थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं वहाँ पे आपको दिखेगा। तो उसमें क्या था, वो 70 से 72,000 के बीच में उसका प्राइस है। उसमें आपको क्या मिल रहा है, उसमें आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश, लेकिन यहाँ पे आपको 60 मिल रहा है। उसमें आपको Ryzen 5 4600H मिल रहा है, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है i7 9th Gen से, उसको बिल्कुल पछाड़ देता है हर चीज़ में। यहाँ पे आपको NVMe SSD मिल रही है 512 GB की, लेकिन यहाँ को कॉम्बो मिल रहा है, आपको हार्ड डिस्क मिल रही है 256 GB की, SSD भी मिल रही है, और यहाँ पे आपको GTX 1650 GDDR6 टाइप का
ग्राफिक कार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पे शायद GDDR5 ही है अगर मैं गलत नहीं होगा। जी हाँ, GDDR5। तो देखा जाए तो गेमिंग में हाँ ये उससे कमज़ोर है, कंटेंट क्रिएशन में भी ये उससे कमज़ोर है, लेकिन स्पेस के मामले में देखा जाए तो ये उससे आगे है। स्नैपनेस में अगर हम देखें तो ये वाला आगे है, क्योंकि इसमें आपको NVMe SSD मिल रही है और इसमें आपको Ryzen 5 4600H भी मिल रहा है और इसमें रैम भी 8 GB रैम ही मिल रही है, मैंने देखा नहीं है लेकिन 8 GB रैम भी मिल रही है। तो और वो क्या है, वो थोड़ा सा महंगा भी है, वो इससे 6-7 हज़ार ज़्यादा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। अगर आपका बजट है 65 से 66,000 तक का तो बिल्कुल आप ये ले लो, ये भी अपने प्राइस परफॉर्मेंस एकदम सही लैपटॉप है। अगर आपका बजट 70 से 72,000 73,000 तक का है तो आप ये वाला ले लो, जो मैंने आपको अभी अमेज़न लैपटॉप में भी दिखाया था। आप उसमें बिल्कुल देख सकते हैं उसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले सकते हो आप, आपके बजट के ऊपर है। अब अगर हम यहाँ पे हैं तो ये MSI GL65 इसमें को i7 मिलता है, 16 GB की रैम मिलती है, आखिरकार 512 GB की SSD मिलती है, ठीक ठाक। लेकिन आपको 6 GB का GTX 1660 Ti देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात आ गई है थोड़ी सी कि अब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो 16 GB रैम कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 512 GB की SSD, हाँ ये चलो यहाँ पे इसको एक साइड में रख लेते हैं। 1660 Ti का 6 GB का ग्राफिक कार्ड जो बहुत ही तगड़ा है, बिल्कुल RTX 2060 के बराबर ही आ जाता है कभी कभार कुछ गेमों में। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा हाई पे चले जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहता, ठीक ठाक है। हाँ और हाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने भी आपको सारे लैपटॉप बताऊँ सर के सारे IPS पैनल के हैं, मैंने बताया नहीं, लेकिन वो जितने भी बताएं सारे IPS पैनल के हैं। हाँ और इसमें अगर हम देखें थोड़ा नीचे आएँ तो जाहिर सी बात है GDDR6 है, क्योंकि 1660 Ti तो GDDR6 का ही आता है। और ये i7 9750H है जो कि 4600H से थोड़ा सा कमज़ोर है कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन गेमिंग में थोड़ा सा आगे है। और वैसे भी यहाँ पे आपको 1660 Ti देखने को मिल रहा है और आपको 512 GB की SSD मिल रही है। अब उन्होंने यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि ये NVMe है या SATA है, लेकिन अगर ये NVMe ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, बिल्कुल बहुत ही तगड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आपको लेना चाहिए? अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊं तो ले भी सकते हो आप 84, लेकिन अगर आपका 80 से ऊपर का बजट है तो मैं तो कहूँगा कि आप लैपटॉप पे मत ही जाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो हाँ ये लैपटॉप है जो थोड़ा सही है, क्योंकि इसमें आपको 1660 Ti देखने को मिल रहा है 84,990 में, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। हाँ अगर इसमें कोई एक कॉन जो अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो है इसकी स्टोरेज। अगर इसके अंदर एक हार्ड डिस्क मिल जाती थोड़ी सी तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं है। लेकिन खैर वो आप लगा सकते हो, अगर आप ख़रीद के लगा लो। रैम की कोई दिक्कत नहीं है, रैम 16 GB ज़्यादा नहीं चाहिए होती। गेमिंग का मान लो चाहे कंटेंट क्रिएशन मान लो, अगर आपका जो काम है वो 4K लेवल का नहीं है, 4K एडिटिंग नहीं करनी तो आपको 16 GB से ऊपर की नहीं चाहिए होती। लेकिन फिर वही बात है कि 80,000 से ऊपर का बजट है, लैपटॉप पे कहीं जाते हो। हाँ अगर यहाँ पे हम अगर एप्पल यूज़र्स को थोड़ा सा साइड में कर दें, क्योंकि उनका तो खैर बजट 1 लाख के नीचे होता ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही लैपटॉप बच जाता है जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का। अब ये जो लैपटॉप है ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो 1 लाख के हिसाब से बहुत ही सही है, कोई ख़राबी नहीं है, बहुत ही सही है। ये शायद से आपको HDFC या पता नहीं कौन सा कार्ड है SBI, उसमें आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, 93,000 का भी हो जाएगा कहीं है। और अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आपको 17,850 और ऑफ हो जाएगा। तो i7 10th जन प्रोसेसर है जो बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, 256 GB की SSD है, 6 GB का RTX 2060 है, जो कि अगर आप देखो तो 84,990 है और ये 99,990 है। तो कितने का आखिर डिफरेंस हो गया? 15,000 का। जी हाँ 15,000 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे आपको क्या फ़र्क मिल रहा है? आपको i7 का 10th जन प्रोसेसर मिल रहा है और RTX 2060 मिल रहा है, और आपको कॉम्बो मिल रहा है हार्ड डिस्क और SSD का। यहाँ पर सिर्फ 512 GB की SSD मिल रही है। तो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। हालांकि ये 1 लाख का हो, फिर भी 15.6 इंच का ही है। मैं सोचा थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीद रहे हो और 15.6 इंच का ही उसका मॉनिटर है,
मतलब भैया ना कि थोड़ा सा बड़ा तो होना चाहिए। अगर 1 लाख का किसी का कोई पीसी बनाते तो इतना छोटा कोई नहीं लेता, कम से कम 20 इंच या 24 इंच का तो लेता ही। कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल इसको ले सकते हो अगर आपका 1 लाख का बजट है और आपको लैपटॉप ही लेना है। नहीं तो मैं कहूँगा कि आप 1 लाख का अगर आपका बजट है तो आप ना ही लें। क्यों लेना 1 लाख का अगर बजट, तो आप लैपटॉप के पास क्यों जा रहे हो? आप एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर लो, मेरी नज़र में इससे काफ़ी तगड़ा गेमिंग पीसी बिल्ड हो जाएगा। गेमिंग क्या, गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी, कुछ भी कह लो। हाँ, अगर इसमें अगर राइजन का कोई प्रोसेसर होता, राइजन 7, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन i7 10th जेन दिया है इन्हें, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। i7 का इन्होंने दिया है, यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ तो वहाँ दिख जाएगा। i7 का इन्होंने दिया है 10750H, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है हर चीज़ में, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत ही अच्छा है, गेमिंग में भी बहुत ही अच्छा है, आपको हर चीज़ में बहुत अच्छी करवा देगा। 1 लाख के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है। आपको 1660 Ti से डायरेक्ट 2060 में जंप मिल रहा है, आपको i7 9 से 10th जेन में जंप मिल रहा है। इसके हिसाब से अगर हम इस लैपटॉप को देखें तो ये बेहतर है, ये इसके मुकाबले ये लैपटॉप बेहतर है। अगर इसमें 512 GB की SSD मिलती तो मैं कहता कि ये बिल्कुल बेकार लैपटॉप है, लेकिन इसमें आपको सही कॉम्बो मिल रहा है हार्ड डिस्क और SSD का, तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप इसे खुशी खुशी खरीद सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इसी के साथ हमारे लैपटॉप की ये चीज़ तो पूरी हो गई। अमेज़ॉन की भी हमने देख लिया और फ्लिपकार्ट की भी देख ली है।